ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत अवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। पीटीआई हुकूमत का खात्मा जमहूरी अमल था, ये असल तब्दीली है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वक्त के आमिर फ़रौन और जालिम के खिलाफ जो निकलते हैं वही कामयाब होते हैं। चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार खातून का ताल्लुक इसी ग्रुप से है जिसने कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला किया था। पाकिस्तानी कोहपेमा शेरोज़ काशिफ ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शेरोज़ के वालिद सलमान काशिफ ने लॉर्ड से समिट सर करने की तस्दीक करते हुए इसे बहुत बड़ा कारनामा करार दे दिया। डॉलर की परवाज रुक न सकी, डॉलर की कीमत 194 रुपये तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बड़ी मंदी का रुझान गालिब हो गया। सरकारी स्कीम के तहत 32,453 अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। असद महमूद कहते हैं गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से हज इंतहाई महदूद कर दिया गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदी गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी, किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आटे की फराहमी में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। बरामदी गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आटे की फराहमी के लिए मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएगी। आवाम की खिदमत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवामी मार्च जब निकाला था तो वज़ीर आज़म इक़्तिदार के नशे में बेहोश था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत का खात्मा जमहूरी अमल था। ये साजिश व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस में हुई। ये असल तब्दीली है, आवाम अब उनके साथ नहीं। इमरान खान 2018 में सिलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आए थे। सिलेक्टेड को घर भिजवाना पूरे मुल्क की जीत है। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमने सिलेक्टेड को कभी कबूल नहीं किया। जमहूरियत की जीत हो चुकी है, सिंध की जीत हो चुकी है, पाकिस्तान की जीत है। आपने ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, MRD की तहरीक से आमरीत का खात्मा किया। आंखों में आंखें डालकर नालायक को कहा कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हो। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड को मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। जयालों ने आमिर मुशर्रफ को भी घर भेजा। सेनेट इलेक्शन में हमने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया। उनका कहना था कि आपके खिलाफ साजिश व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में हुई। सिलेक्टेड कहता है ये बैरूनी साजिश थी। ये बैरूनी साजिश नहीं, कानूनी अमल था। ये बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरियत की कामयाबी है। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, जद्दोजहद जारी रखी। अवामी मार्च जब कराची शहर से शुरू हुआ तो इमरान खान को वार्निंग दी थी, कह दिया था कि जयाले मैदान में निकले हैं, इस्लामाबाद पहुंचने से कबल अपनी असेंबली खत्म करे। जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी सिलेक्टेड को घर भेजा। हमने अदम एतमाद का ऐलान किया और जमहूरी तरीके से उसको घर भेज दिया। अवामी मार्च जब निकाला तो वजीर आजम इक़्तिदार के नशे में बेहोश था। हमें यकीन दिला दो कि ये सिलेक्टेड वाला निजाम खत्म है, और हाँ, हम आपका मुकाबला पहले भी कर चुके हैं, आज भी करने को तैयार है। हमने आपको बाई इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाया जब आपका हुकूमत बैठा हुआ था।
हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया जब आप पूरा ताकत के नशे में बैठे हुए थे। सीटीडी और विमेन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीटीडी और वुमेन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक तुरबत सीटीडी और वुमेन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर होशियार में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद हुए हैं। सीटीडी हुक्काम ने बताया कि खातून का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड से है। दहशत गर्दों की जानिब से तैयार खुदकुश बमबार खातून सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाना चाहती थी और गिरफ्तार खातून का ताल्लुक उसी ग्रुप से है जिसने कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला किया था। सीटीडी हुक्काम का कहना है कि खुदकुश बमबार के नेटवर्क को पकड़ने के लिए झड़पों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में चीन के असातिज़ा को ले जाने वाली वैन को खुदकुश बमबार ने धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 3 चीनी बाशिंदे और 1 पाकिस्तानी शहरी जाबहक हो गया था। वाक़े के बाद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि खुदकुश बमबार शारी बलोच नामी खातून थी। बम धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रहीं और मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने वालों में खुदकुश बमबार खातून के शौहर के करीबी दोस्त भी शामिल है। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा शेरोज़ काशिफ ने 8,516 मीटर ऊंची चोटी लौस्टे पर भी पाकिस्तानी परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज़ काशिफ ने 8,516 मीटर ऊंची चोटी लोहटे पर भी पाकिस्तानी परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के शहरोज़ काशिफ 8,000 से ज़ायद मीटर बुलंद 4 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले 20 साला कोहपेमा ने सुबह 6:05 पर लोहट से चोटी सर की। शहरोज़ के वालिद सलमान काशिफ ने लोहट से समिट सर करने की तस्दीक करते हुए उसे बहुत बड़ा कारनामा करार दिया है। इससे कबल शहरोज़ काशिफ ब्रॉडबैक, माउंट एवरेस्ट, K2 और किंचन जोंगा की चोटियां भी सर करने का एहसास रखते हैं। शहरोज़ 8,000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा से कबल मोहम्मद अली सतपारा, हसन सतपारा और सरबाज अली भी 8,000 मीटर से बुलंद चोटियां सर कर चुके हैं। वतन वापसी से पहले शहरोज़ का एक और चोटी सर करने का भी इरादा है। गुज़िश्ता दिनों शहरोज़ काशिफ के वालिद ने एक इंटरव्यू में हुकूमती सपोर्ट न होने का शिकवा भी किया था। उनका कहना था कि कामयाबियों का क्रेडिट सब लेते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो कोई नहीं करता। इंटरबैंक में डॉलर रेट बढ़कर 194 रुपये तक पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान बड़ी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट से ज़ायद गिरावट का शिकार हो गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर रेट बढ़कर 194 रुपये तक पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 42,424 पर पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 47 पैसे इजाफे से 194 रुपये पर ट्रेड करने लगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 1.57% कमी से कीमत $108.8 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.73% कमी से फी बैरल कीमत $109.6 हो गई। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि रवा साल भी हज की तैयारियों के लिए इंतहाई कम वक्त मिला है, जबकि इस दौरान 63,604 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा है कि सरकारी स्कीम के तहत 32,453 अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना असद महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से हज इंतहाई महदूद कर दिया गया था। रवां साल भी हज की तैयारियों के लिए इंतहाई कम वक्त मिला है। 63,604 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हज अखराजात ज़्यादा होने के बायस भी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कामयाब उम्मीदवारों को बज़रिया SMS आगाह किया जाएगा और अंदाजी के ज़रिए 32,453 अफराद
حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سرکاری سطح پر 1000 افراد کا خصوصی کوٹا الگ سے رکھا گیا ہے۔ عازمین کے 26,960 گروپ بنائے گئے ہیں۔ عازمین حج کے لیے اپنا ذاتی اسمارٹ فون لے جانا لازمی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔